जब आपका सांसद आपके पक्ष में खड़ा हो तो आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहता है कि आपने जिनको वोट किया है वो आपके पक्ष में है, आपके हमदर्द है, तब आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और अधिकारी, ऐसे अधिकारी जो गलत काम करते हैं, जो गलत तरीके से जनता को परेशान करने का काम करते हैं, उनको भी एक मैसेज, एक संदेश मिलता है कि नहीं, इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं है, वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए, वो जगे हुए। बहरहाल खबर हजारीबाग के सीतागढ़ा में टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के समीप स्थित करोड़ों की भूमि का विवाद गहरा गया। सोमवार को ग्रामीणों के पक्ष में उतरे सांसद मनीष जायसवाल ने पहले विवादित स्थल का निरीक्षण किया, फिर सीधे अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां सीओ आशुतोष कुमार के साथ तीखी बहस की। जहां सांसद ने प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया, वहीं सीओ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष न्याय का भरोसा दिया। बहरहाल आगे की कहानी आपको हम कुछ बताएं, इससे पहले जो अंचल कार्यालय की जो तस्वीर है वो आपको देखनी चाहिए कि कैसे एक सांसद और एक सीओ के बीच बहस हुई। सांसद ने कैसे सीओ को बताया कि जो पूरे गर्मजोशी के साथ जो वाद विवाद हुआ, वो वीडियो आपको देखना चाहिए। कब्जा करने गए थे आप लोग, किसके लिए? इतना 150 लोगों का जमीन किसके लिए आप कब्जा करना चाहते हैं? हम लोग क्यों कब्जा करेंगे? तो आप गए किस लिए थे? कहाँ? जब कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं था, कोई इशू नहीं। आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम झूठ। इनका वहां पर खेती हो रहा है, सब लोग अपना अपना खेती में लगा हुआ था। आपको कोई कंप्लेन मिला? आपको कोई कंप्लेन मिला, रिटर्न कंप्लेन? उसके बाद कहीं से फोन आया, आप उसमें चले गए कि हमने उसका कब्जा करवा। आप नहीं करवा पाइएगा क्योंकि ये कानूनन वैध है और इस देश में कानून का राज चलेगा, आपका राज नहीं चलेगा। तो आप कल गए थे उसी लिए, आप गए तो उसी लिए कर रहा है। आपको ट्रेनिंग नहीं हुआ क्या? सिखाया नहीं गया कि आपका जो सीनियर बात कर रहा है तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए? ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी? झारखंड सरकार सिखाया नहीं क्या? कहाँ क्या बोलना चाहिए आपको? बात करते हैं सर, सांसद महोदय ऐसे ही सत्यानाश ने की है। सांसद महोदय अभी करना क्या है इसको मेरे का आप ये बता दीजिए। आप क्या क्या कीजिएगा? एक तो मेरा कंप्लेन, आप वर्बल कंप्लेन नोट कर लीजिए कि सीएम से पहला काम तो आपको ये करना चाहिए था कि दोनों पक्ष का पेपर देख कर कोई एक जजमेंट, हम थाना से बात नहीं, जजमेंट का कोई बात नहीं है सर। दरअसल पूरा मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत सीतागढ़ा का है, जहां गुड़ुआ मौजा में टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के समीप जो है करोड़ों की भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। और जो विवाद के कारण जो है प्रशासन जो है उस पर जो है ग्रामीणों के विरुद्ध जो भूमि, जिनकी भूमि है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रशासन के ऊपर जो है आरोप लगे। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने सांसद से की और सांसद के पास जब शिकायत पहुंची तो सांसद ने सबसे पहले घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। उसके बाद सांसद जो है ग्रामीणों के साथ मिलकर अंचल कार्यालय पहुंचे और अंचल कार्यालय की तस्वीरें आपने देखी कि कैसे अंचल कार्यालय को सबसे पहले तो कहा कि नियम कायदे से झारखंड चलेगा, ना कि आपके अपने रूल कानून से चलेगा। इस बीच जब सांसद और सीओ के बीच जब बहस हो रही थी, जब वाद विवाद हो रहा, तो इस बीच एक महिला कर्मचारी ने जो है कुछ बातें कह दी। इस पर सांसद भी बिफर पड़े कि क्या आपको ट्रेनिंग नहीं मिला है क्या? इस तरीके से जब एक अधिकारी और एक सांसद, माननीय सांसद जब बातचीत करें तो क्या बीच में इस तरीके का टोका टोकी होना चाहिए क्या? इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इस तरीके का टोका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। लगता है आपको प्रशिक्षण नहीं दिया गया। दरअसल झारखंड में जो अंचल कार्यालय वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करता है। ये बात हम नहीं, इस बात को खुद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह चुके। तो बहरहाल ये जो है पूरा मामला भूमि का है और इसको लेकर प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा है कि किसी जो ऊपर बैठे जो लोग हैं उनके इशारे पर मानो इशारा खेल चल रहा है। ये आरोप खुद सांसद मनीष जायसवाल ने लगाया। बहरहाल अंचल कार्यालय की तरफ से जो अधिकारी हैं, जो अंचल अधिकारी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि वो किसी के पक्ष में नहीं है, ना ही किसी फोन कॉल के प्रेशर पर ये सारे काम वो कर रहे हैं। जो न्याय संगत है वही काम किया जाएगा। तो बहरहाल मनीष जायसवाल जो सांसद हजारीबाग के और हजारीबाग के अंचल कार्यालय के अंचल सीओ के बीच यह बहस थी, जिसको लेकर जो है आज पूरा हजारीबाग का माहौल गर्म रहा कि एक सांसद और एक अधिकारी के बीच बहस जो है चर्चा का विषय
बना रहा। देखिए, कल एक घटना हुआ है यहाँ पर। एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सीतागढ़, उसके बगल के ग्रामीण कल हमारे पास आए थे कि जिला प्रशासन, मतलब ये जो ब्लॉक कार्यालय और पुलिस जबरदस्ती उनके साथ जो है जाकर के मारपीट करके किसी और को जमीन देना चाहिए। उसी क्रम में ये देख सकते हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 68-70 साल के होंगे, पुलिस से रिटायर्ड है, यहाँ पीटीसी में काम करते थे, पुलिस में रिटायर्ड है। इनका हाथ भी उसी धक्का मुक्की में टूट गया। धक्का मुक्की आपसी कुछ नहीं हुआ। क्या है कि एक कंप्लेन आया है और कहीं से फोन आया है, तो उस फोन को संतुष्ट करने के लिए सीओ साहब और मुफस्सिल थाना के प्रभारी पूरे दल बल के साथ, हम आपको बताएं कि एक बस फोर्स और एक ये फोर्स जो है वहां गया, जबकि दूसरा पार्टी वहां उपलब्ध नहीं था। दूसरा पार्टी जो कंप्लेनेंट है उसने अपना जमीन का कागज भी नहीं दिया कि उसका क्या क्लेम बनता है। इनको ग्रामीणों के पास कोर्ट का ऑर्डर है, एडिशनल सेशन जज हजारीबाग का ऑर्डर है 82 का, जिसके द्वारा बिहार सरकार से, तत्कालीन बिहार सरकार से ये केस लड़के इस जमीन को इन लोगों को हासिल है। तो बिना एक पक्षीय उनका कागज बिना देखे हुए उनके पक्ष में जो है पूरा प्रशासन खड़ा हो गया और 150 लोगों का हकमारी करने का प्रयास किया। हम उसी क्रम में आज हम लोग गए थे गांव वालों के पास में, हम लोगों ने पूरा वेरीफाई किया, कागज वेरीफाई किया, हम लोगों ने ये वेरीफाई किया पूरा उसका जो चौहद्दी है कि यही जमीन है कि नहीं है। वेरीफाई करने के बाद में अपने कागज को यहाँ दिखाने के लिए हम लोग जो है ब्लॉक कार्यालय में आए थे कि भाई हमारा ग्रामीणों का कागज ये है। बड़ा दुख है कि जो कंप्लेनेंट था, जिसके कंप्लेन पे ये लोग गए थे, उसका कोई कागज सीओ दिखाने में सक्षम नहीं हुआ। उनका कागज नहीं दिखा, शायद संभवतः उनके पास कागज नहीं है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन था और संभवतः वो टेलीफोन कॉल, अब वो टेलीफोन का भूत कौन है तो सीओ ही बताएंगे, लेकिन संभवतः उस टेलीफोन कॉल पे नाचने का जो काम सीओ साहब ने किया है और या जिला प्रशासन ने जो किया है ये गलत है। किसी भी हालत में ये जमीन इन जो ग्रामीण है उनके हाथ से हम लोग जाने नहीं देंगे। इनके हक का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। गुड़वा में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा बाउंड्री का कार्य किया जा रहा था, तो उनका शायद पहले से वहाँ बाउंड्री था, तो कुछ डैमेज पोर्शन में अपना बाउंड्री कर रहे थे। तो उस दिन हम लोग को पता चला कि जैसा हम लोग को लिखित भी आवेदन प्राप्त हुआ था कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है, जो कार्य कर रहे हैं लोग तो ग्रामीण भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं। वही मैं और पुलिस फोर्स के साथ गया था वहाँ पर, ताकि वहाँ किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो सके और शांति का माहौल बना रहे। तो वहाँ पर मेरे द्वारा कहा गया था दोनों पक्षों को कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को भी और ग्रामीण को भी कि आपका जो ज़मीन है उससे रिलेटेड जो है जितना डॉक्यूमेंट है उनको दिखाइएगा। तो वही सांसद महोदय के द्वारा अभी सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको पेश किया जा रहा था और जैसा जैसा उन्होंने मुद्दा उठाया है उस पर हम तुरंत संज्ञान लेंगे। सर, बोला गया कि कल धक्का धुक्की में बुजुर्ग का हाथ उठा हो, नहीं, कोई धक्का धुक्की की बात ही नहीं है। यहाँ पर जब हम लोग स्थल पर पहुंचे तो भारी मात्रा में करीब 40-50 की संख्या में महिला लोग थी, तो वो लोग आने लगे। तो हम लोग अपना बचाव करने के लिए ऐसा किसी तरह का हम लोग के द्वारा कोई बलपूर्वक किसी तरह का कुछ भी नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि उतनी भारी मात्रा में वहाँ भीड़ इकट्ठा था, फिर भी किसी तरह का कोई अनहोनी नहीं। एक संस्था के द्वारा